कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का भगवत वचन चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री लालजू और किशोरी जी की अद्भुत लीला की। तो चलिए जानते हैं उस अद्भुत लीला के बारे में। नंदगांव और बरसाना के मध्य में संकेत नाम का एक सुंदर वट है जहाँ पे सघन कुंज है। वहाँ पर किशोरी जी नित्य खेल खेलने के लिए विराजती हैं और उसी वट के अंदर एक बार लालजू पधारे और लालजू उस वट में जाकर के छुप गए। तो एक बार किशोरी जी वहाँ आई, अपनी नित्य सखी सहचरियों के साथ उस वन में पधारी और वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि आज हम खेल खेलने वाले हैं लुका छुपी का। तो सभी लुका छुपी का खेल खेलती हैं, सभी उनकी निज सहचरी जो होती हैं लुका छुपी का खेल खेलती हैं। अब एक सहचरी जो होती है सभी सहचरियों को ढूंढती है, जिसने स्पर्श कर दिया वो सहचरी खेल से बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से वो खेल खेलती हैं। वहीं पर श्री किशोरी जी जो होती हैं वो उसी वन में जा कर के छुपती हैं जहाँ पर हमारे लाल जी छुपे हुए थे। तो अब लाल जी उस वन के अंदर छुपे हुए थे और किशोरी जी भी उस वन के अंदर गई। अब जब किशोरी जी और लाल जी ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के नैन सजल हो गए। अब दोनों अपनी सुध बुध खो बैठी, किशोरी जी भी अपनी सुध बुध खो बैठी और सब कुछ खेल वगैरह सब भूल गई। अब वो देह अभिमान शून्य हो गई। अब तो बस लालजू के बारे में ही सोचने लगी। जब खेल समाप्त हुआ, सभी सहचरियाँ अपने घर गईं तो श्री राधिका जी भी किशोरी जी भी अपने भवन में गई। सभी ब्रजवासी श्री किशोरी जी को इस प्रकार रखते थे जैसे मणिधर सर्प अपनी मणि को अपने पास से जाने नहीं देता, अपनी मणि की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से वृषभानु नंदिनी की सभी ब्रजवासी सुरक्षा करते थे, इस प्रकार से उनको रखते थे। तो किशोरी जी देह अभिमान शून्य हुई और बड़ी विहल हो उठी श्री लालजू के प्रेम में। अब ये बुद्धि का विषय कदापि नहीं है। यदि हम इस लीला को समझें तो ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये नेत्रों का विषय नहीं है, ये मन का भी विषय नहीं है, ये हमारे प्रेम और भाव का विषय है। जिस प्रकार से हम जीवा के द्वारा केवल भोजन कर सकते हैं रसेंद्री के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से केवल प्रेम से ही इन लीलाओं को समझा जा सकता है, अन्यथा इन लीलाओं को कदापि हम नहीं समझ सकते। तो जो किशोरी जी थी वो अपने भवन में विराजित बड़ी उदास बैठी हुई थी। वहाँ पे सभी सखी सहचरियाँ थीं। अब जब सभी सखी सहचरियाँ वहाँ से चली गईं तो ललिता जी सखी ने श्री किशोरी जी से पूछा, अष्ट सखियों में ललिता जी जो हैं वो एक सखी हैं। तो उन ललिता सखी वो बहुत ही चतुर और श्रेष्ठ सखी हैं किशोरी जी की। तो उन्होंने किशोरी जी से पूछा कि किशोरी जी आपको क्या हुआ, आपको क्या समस्या है, आप मुझे बताइए। दिन प्रतिदिन आपका जो ये शरीर है ये क्षीण होते जा रहा है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। तो किशोरी जी ने सोचा कि जो ललिता सखी है ये मेरी सुखदायी है, इसीलिए मैं इसको अवश्य बताऊंगी। तो किशोरी जी ने पूरी बात बताई कि आज हम संकेत वट में गए थे सघन कुंज में, मैंने श्याम सुंदर का दर्शन किया और उनका दर्शन करने के बाद उनकी वाम भाग पर मयूर चंद्रिका विराजमान थी और पीताम्बरी ओढ़े हुए थे और बड़ा सुंदर उनका मुख चंद्रावली थी। तो इस प्रकार से उन्होंने श्याम सुंदर के रूप का वर्णन किया। अब ललिता सखी समझ गई। ललिता सखी को भी बड़ा अच्छा लगा ये सब सुन के और ललिता सखी बोली, अब तो इन युगल सरकार का मुझको दर्शन करना ही पड़ेगा और इन युगल सरकार को एक दूसरे के साथ मिलाना ही पड़ेगा। तो अब वो कहती हैं कि मैं नंदलाल को आपसे अवश्य मिलाऊंगी। अब वो नंदगांव जाती हैं और यशोदा मैया से मिलती हैं और यशोदा मैया से कहती हैं कि कीर्ति दाजू ने आज आपके श्याम सुंदर को बुलाया है, आपके बिहारी लाल को बुलाया है मिलने के लिए और वहाँ पे भोजनार्थ उनका न्योता भी है। तो आप किशोरी आप जो हैं नंदलाल को जो है नवीन वस्त्र से सुसज्जित कर दीजिए और उनको मेरे साथ भेज दीजिए। तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई और अपने श्याम सुंदर को वो नवीन वस्त्रों से सुसज्जित करती हैं और ललिता सखी के साथ भेज देती हैं। अब ललिता सखी से श्याम सुंदर कहते हैं कि ललिता सखी तुम सबसे चतुर हो, तुम ही हो जो किशोरी जी से मुझे मिलवा सकती हो। तो ललिता सखी कहती हैं कि लालजू आपकी नज़रें वहाँ जा लगी हैं जहाँ पर पवन का भी प्रवेश वर्जित है। अब लालजू तो सोच में पड़ गए। अब लालजू की स्थिति फिर विहल ऐसी हो उठी। जब लालजू ने किशोरी जी को देखा था तो ना उन्हें वंशी का होश था ना पीताम्बरी का होश कि मेरी पीताम्बरी कहाँ है, मेरी वंशी कहाँ है, मेरी मुख चंद्रिका कहाँ है।
और जो शीतल वायु चल रही थी वो भी उनको अग्नि की तरह दग्ध कर रही थी। तो इस प्रकार से लालजू का हाल श्री किशोरी जी के बिना हो गया। इस प्रकार उनका हाल हो गया, वो ललिता सखी से वर्णन करते हैं कि मेरा ये हाल है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार किशोरी जी के बिना मैं नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से लालजू ने वर्णन किया और ललिता सखी के नेत्र सजल हो गए। और फिर ललिता सखी ने श्याम जी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको किशोरी जी के दर्शन अवश्य कराऊंगी। तो इस प्रकार से अब ललिता सखी जो हैं श्याम सुंदर को लेकर के जाती हैं बरसाने में। अब बरसाने में लेकर के जाती हैं तो सोचती हैं कि अब मैं कैसे इनको दर्शन कराऊं, कैसे इनको बरसाने में प्रवेश दूं। वहाँ पे तो कई सारे गोपियाँ हैं। तो श्री लालजू को अब वो क्या करते हैं, परास रंग के जो एक परास पुष्प होते हैं, कुसुम रंग की लाल साड़ी श्री लालजू को पहना देती है और उनकी जो वेणु है उसको गूंथ देती है अच्छे से और उसमें सिंदूर भर देती हैं। तो इस प्रकार से लालजू को वो तैयार करती हैं, उनको एक गोपी का रूप दे देती हैं। इस प्रकार से श्याम सुंदर ललिता सखी के साथ गोपी बन करके उनका नाम रख दिया श्याम सखी। तो लालजू किशोरी जू का दर्शन करने के लिए श्याम सखी बन करके जा रहे हैं। इतना प्यारा श्रृंगार उनका किया है। अब सभी जो सखियां हैं वो कहती हैं कि अरे ये सखी कौन है। तो ललिता जी बड़ी चतुरता से कहती हैं कि ये आज ही मुझे सांकरी खोर में मिली थी, ये उपनंद नामक गोप की पुत्री है और ये मेरी और किशोरी जी की बहुत अच्छी सखी है। तो सभी सखियां प्रसन्न हुई और कहती हैं कि किशोरी जी की सखी है तो हमको सेवा तो अवश्य करनी चाहिए। तो ललिता सखी तो बड़ी चतुर है, उन्होंने कहा कि इन सबको यहाँ से अलग भेजना पड़ेगा ताकि श्याम सुंदर और किशोरी जी एकांत में मिल सके। तो ललिता सखी जी ने बड़ी चतुरता के साथ उन सभी सखियों सहचरियों को बाहर भेज दिया काम के लिए। और वहीं पर जब श्री श्याम सुंदर ने बरसाने के अंदर श्री किशोरी जी के दर्शन किए और किशोरी जी ने श्री श्याम जी के दर्शन किए, उनके नेत्र सजल हो गए, दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो इस प्रकार से लालजू और किशोरी जी का जो था मिलन ललिता सखी के द्वारा हुआ। तो इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताइए कि श्याम सुंदर और किशोरी जी की लीला आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।